कक्षा 10 हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 विषय हिंदी का पेपर, जिसके सारे प्रश्नों को हल करके मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। पहला प्रश्न, सत्य असत्य चयन कर लिखिए। तो इसी के सामने उत्तर लिखा है। पहला असत्य, दूसरा असत्य, तीसरा असत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य, छठवां सत्य। दूसरा प्रश्न देखें, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। पहले का 5 से मिलाना है, दूसरे को मिलाना है तीसरे से, तीसरे का दूसरा और चौथे को मिला लेना है छठवें से, पाँचवें को मिलाना है चौथे से और छठवें को मिला लेना है आपको पहले से। तो ये सही जोड़ियाँ आपकी सही हो जाएंगी। इसके बाद है तीसरा प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला है, किसकी आभा अट नहीं रही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, फागुन की मादकता या सुंदरता की आभा अट नहीं रही है। इसके बाद है प्रश्न दूसरा, प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं। तो इसका सही उत्तर है 2 भेद। पहला खंड काव्य, दूसरा महाकाव्य। तीसरा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कहाँ लगवा दी गई। इसका सही उत्तर है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कस्बे के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर लगवा दी गई। चौथा है, काला अक्षर भैंस बराबर का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है बिल्कुल अनपढ़ होना, पढ़ा लिखा ना होना। पाँचवा है, बाबूजी रामनामा वही में कितने बार राम नाम लिखते थे। तो इसका सही उत्तर है, बाबूजी रामनामा वही में 1000 बार राम नाम लिखते थे। छठवां है, साना साना हाथ जोड़ पाठ के आधार पर पहाड़ी कुत्ते कब भौंकते हैं। तो साना साना हाथ जोड़ पाठ के आधार पर पहाड़ी कुत्ते केवल चांदनी रात में ही भौंकते हैं। 6 प्रश्नों के उत्तर आंसर बता दिए। इसके बाद अगला प्रश्न 4, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। वत्सल के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इसका सही उत्तर बा हो जाएगा। पहले का सूरदास, दूसरे का सही उत्तर बा, फसल को, तीसरे का सही उत्तर बा, उत्साह, चौथे का सही उत्तर सा, हर 15वें दिन, पाँचवें का सही उत्तर 3 बा और छठवें का सही उत्तर आ, मणि। प्रश्न 5, रिक्त स्थानों में सही विकल्प का चयन कर लिखिए। परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध किया था। तो पहले में सहस्त्रबाहु भरना है, दूसरे में महाकाव्य, तीसरे में भरना है 10, चौथे में भरना है आपको 60 के ऊपर, पाँचवें में भरना है जीविका का जो अर्थ है जीने की इच्छा और छठवें में भरना है अज्ञेय। टिक भी लगा दिए हैं, देख सकते हैं आप। इसके बाद है छठवां प्रश्न, सातवां, आठवां प्रश्न है, स्वयं प्रकाश अथवा मनु भंडारी का परिचय लिखना था। लेखक परिचय। तो मनु भंडारी की 2 रचनाएं हैं, आपका बंटी और एक प्लेट सैलाव। 9वां प्रश्न है, जिसके आने की तिथि पता ना हो। एक शब्द में उत्तर हो जाएगा इसका, अतिथि उसे कहा जाता है। दूसरा, जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ कहलाता है। समास विग्रह करके समास का नाम लिखना था, देशभक्ति। तो समास विग्रह हो जाएगा देश के लिए भक्ति और समास का नाम हो जाएगा तत्पुरुष समास। गंगा यमुना, गंगा और यमुना समास का नाम हो जाएगा द्वंद्व समास। प्रश्न 10, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। तो साना साना हाथ जोड़ पाठ के अनुसार श्वेत पताकाएं किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर उसकी आत्मा की शांति के लिए फहराई जाती हैं। इसके विपरीत रंगीन पताकाएं किसी नए शुभ कार्य में की शुरुआत पर फहराई जाती थी। इसके बाद 10वां प्रश्न हो गया है। अब है 11वां प्रश्न, प्रगतिवाद की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो पहला है, शोषकों के प्रति विद्रोह का चित्रण मिलता है, प्रगतिवादी कवियों ने किया है। और दूसरा यथार्थ का चित्रण। इसके अथवा है, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है। तो इस काल के कवियों ने अपनी रचनाओं में श्रृंगार रस, नायक नायिका के प्रेम और सौंदर्य को मुख्य स्थान दिया था। कवियों का मुख्य उद्देश्य दरबारी राजाओं का मनोरंजन और सौंदर्य का वर्णन करना था, इसलिए इसे श्रृंगार काल कहा जाता है। 12वां प्रश्न है, कवि सूरदास जयशंकर प्रसाद की काव्य गद्य विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। तो सूरदास की 2 रचनाएं हमने लिख दी हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी। और जयशंकर प्रसाद की 2 रचनाएं हैं, कामायनी और लहर। प्रश्न 13 है। 13 में अथवा का उत्तर लिखा है, फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। तो इसका सही उत्तर है, फसल उपजाने के लिए नदियों का पानी, मिट्टी के गुणधर्म, सूरज की किरण, हवा का बहाव और मनुष्य के हाथों का श्रम अनिवार्य तत्व है। 14वां प्रश्न है, राम लक्ष्मण
परशुराम संवाद पाठ के आधार पर राम के स्वभाव की 2 विशेषताएं लिखिए। तो पहली विशेषता है विनम्रता, दूसरा है मर्यादा पुरुषोत्तम। इसके अथवा है संगीतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संगीतकार अपनी आवाज़ मुख्य गायक की आवाज़ से मिलाकर उसे सहारा देता है और उसे अकेला नहीं होने देता। वह स्थायी मुख्य पंक्ति कोष्ठक में को थामे रखकर संगीत की लय को टूटने से बचाता है। प्रश्न 15, खंड काव्य किसे कहते हैं। तो जिस काव्य में नायक के जीवन के किसी एक घटना या एक अंश का पूर्णतः सचित्रण किया जाता है उसे खंड काव्य कहते हैं। इसका उदाहरण है पंचवटी, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है ये। 16वां प्रश्न है दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो दोहा छंद में पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसका उदाहरण है श्री गुण चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णव रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। इसके बाद 17 प्रश्न कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर। बगल में लिखा हुआ है कहानी और उपन्यास। पहला है कहानी आकार में छोटी होती है और उपन्यास आकार में विस्तृत और बड़ा होता है। दूसरा है इसमें कहानी में जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है और उपन्यास में संपूर्ण जीवन का व्यापक चित्रण होता है। 18 प्रश्न हैं गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करना है। गद्यांश 18 प्रश्न में जो ऊपर वाला है उसके लेखक स्वयं प्रकाश हैं और पाठ का नाम है नेताजी का चश्मा और इसका व्याख्या कर देना है, प्रसंग लिख देना है किसके बारे में। इसके बारे में है 19वां प्रश्न है कंप्यूटर का उपयोग के संबंध में शिक्षक व छात्र के बीच संवाद लिखिए। तो पहला है छात्र कहते हैं कि गुरुजी क्या आज के युग में कंप्यूटर सीखना बहुत ज़रूरी है। तो दूसरा है शिक्षक का जवाब हाँ बेटा, आज का युग सूचना क्रांति का युग है, कंप्यूटर के बिना शिक्षा और कैरियर दोनों अधूरे हैं। तीसरा छात्र इसके मुख्य उपयोग क्या हैं। चौथा शिक्षक यह गणना करने, डेटा सुरक्षित रखने, इंटरनेट के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने और कोडिंग सीखने के काम आता है। अगला प्रश्न है 20, इस पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। तो यह क्षितिज भाग 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है पाठ से और इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इसके बाद है प्रश्न 21 में आपको शिकायती पत्र लिखना है और अथवा में बधाई पत्र लिखना है। 22वें प्रश्न में है निबंध। इसके बाद अगला प्रश्न 23 प्रश्न में एक अपठित गद्यांश दिया गया है। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखना है। तो इसका शीर्षक हो जाएगा मन की एकाग्रता। दूसरे प्रश्न का उत्तर उत्कृष्ट पद की प्राप्ति के लिए किस प्रकार से पढ़ना आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्कृष्ट पद की प्राप्ति के लिए एकाग्र मन से पढ़ना आवश्यक है। उपर्युक्त गद्यांश का सारांश लिखना है। तो एक बार गद्यांश को आप पढ़ेंगे और उसका सारांश आसानी से लिख पाएंगे। इसका अथवा है उपर्युक्त काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक। तो शीर्षक हो जाएगा प्रकृति की देन। दूसरा प्रश्न है क्षितिज वार श्रृंगार किए कौन बैठी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षितिज वार श्रृंगार किए लक्ष्मी बैठी है। तीसरा प्रश्न है उपर्युक्त काव्यांश का भावार्थ लिखिए। तो काव्यांश को पढ़ करके इसका भावार्थ आसानी से लिखा जा सकता है। इस तरह से ये पेपर 2025 वाला पूरा हुआ। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।